साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी व सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगाया जाएगा। साथियों, ये शिक्षक अस्थायी रहेंगे। क्या रहेगी इनकी पात्रता, क्या रहेगा इनका वेतन? साथियों देखें ये संपूर्ण वीडियो। साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। दोस्तों नमस्कार। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 11 जून 2022 को समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए यह एक परिपत्र जारी किया गया, जिसका विषय था विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को लगाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। स्वीकृति मिलने के बाद में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो विद्या संबल योजना के अनुसार निजी अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा रहा है। यहाँ निजी शिक्षकों की बात की जा रही है और सेवानिवृत्त शिक्षकों को यहाँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा रहा है, जिन पदों हेतु साक्षात्कार के लिए यहाँ जो प्रोसेस रहेगा उसके जो दिशा निर्देश हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। साथियों, इसमें पहला जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार विद्या संबल योजना की बात करें तो इसके तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है तथा उक्त प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके हैं। साथियों, दूसरा जो बताया गया वह है कि विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हों और वे ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के लिए पात्र रहेंगे जिनको ये न्यूनतम वांछित योग्यता होना आवश्यक है। इसके अलावा तीसरा बिंदु है पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता क्या रहेगी। इसके विषय में पहला पॉइंट है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में प्रावधान न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वह है उपयुक्त वर्णित सेवा नियमों के पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की गई अहर्ता होनी चाहिए। अर्थात निजी अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी शैक्षिक अर्हता और प्रशैक्षिक अर्हता होनी आवश्यक है। साथियों, यहाँ पहला पोस्ट है, यहाँ पर पद दिया गया है व्याख्याता का जीव विज्ञान विषय के लिए। साथियों, इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वह है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी में और मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। दूसरा पद है व्याख्याता का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के लिए। साथियों, इन्हें भी सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य परीक्षा और साथ में बीएड होना आवश्यक है। इसी प्रकार से बात करें साथियों वरिष्ठ अध्यापकों की, वरिष्ठ अध्यापकों के लिए यहाँ बताया गया है कि जो भी अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा के वरिष्ठ अध्यापक की बात की जा रही है, यहाँ वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा होना अति आवश्यक है और साथ में बीएड। साथियों, इसी प्रकार से बात करें तीसरे पद वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की, ये भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर लेकिन अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और बीएड होना अति आवश्यक है। इसमें बात करें अगले पद वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के लिए, इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम 2 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर लेकिन अंग्रेजी माध्यम में स्नातक की डिग्री प्राप्त होना आवश्यक है और बीएड। इसी प्रकार से बात करें अध्यापक लेवल 2 जो कि गणित और अंग्रेजी विषय के लिए, जिसको कि जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वह है न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित या अंग्रेजी में वैकल्पिक विषय के साथ में अंग्रेजी माध्यम से स्नातक होना आवश्यक है। साथ में बीएड या डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई हो, ये भी योग्यता रखी गई है अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित विषय के लिए। साथियों, इसको रीट को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार बात करते हैं अगले पद के लिए, जिसमें शारीरिक शिक्षा शिक्षक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा पास होना आवश्यक है। इसके अलावा सीपीएड, डीपीएड और बीपीएड, इनमें से कोई भी एक डिग्री होना आवश्यक है। बात करें
पुस्तकालय अध्यक्ष की इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी अथवा समतुल्य परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना आवश्यक है। और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में कोई डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक में यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम 3 विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा पास होना जरूरी है। बात करें सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए, ये थे निजी अभ्यर्थियों के लिए। अब जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, जो आवश्यक योग्यताएं हैं वो सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, इसमें जो पहला बिंदु है वो इस प्रकार से है कि सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद के लिए ही वह गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन कर सकता है और उसके लिए ही पात्र होगा, बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता, शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की हो। इसके अलावा यहाँ एक नोट भी दिया हुआ है जिसमें बताया कि अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि उस समय रीट उनके लिए अनिवार्य नहीं होती थी। विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रिया कौन कौन सी रहेंगी, कि किस प्रकार से चयन किया जाएगा। साथियों, आवेदन करने के पश्चात जो चयन की प्रक्रिया रहेगी उसमें यहाँ जो दिशा निर्देश दे रखे हैं उसमें सबसे पहला है कि विभाग में पूर्व में कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से पद स्थापन उपरांत जो स्वीकृत पद हैं उनमें से रिक्त रहे पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों या सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। अर्थात साक्षात्कार के पश्चात शेष रहे पदों पर ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी हो या सेवानिवृत्त शिक्षक हो उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें दूसरा जो बिंदु है उसमें बता रखा है कि इन गेस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा की जाएगी। ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्तर पर ही की जाएगी, लेकिन यदि 2 वरिष्ठतम शिक्षक महात्मा गांधी विद्यालय में उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित सीबीओ है वह सीबीओ ब्लॉक के अन्य महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के विद्यालयों में से 2 वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति वहां साक्षात्कार हेतु करेंगे। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है वो है संस्था प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभाग वेबसाइट एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक प्लेटफार्म पर किया जाकर योग्य आसार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर ही आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय से ही जारी होगा। अगला जो बिंदु बताया वह किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उनकी वरीयता सूची बनाई जाएगी और वरीयता अनुसार ही उनको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा बात करें अगले बिंदु के बारे में साथियों, जिसमें कि सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं बीएसटीसी डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए ही पात्र होगा, जैसा कि नियमानुसार है। साथियों, अगला बिंदु है वरीयता सूची का निर्माण। पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक बार, यहाँ शैक्षणिक योग्यता का अंक बार 75% रखा गया है और प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक बार 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर ही वरीयता निर्धारित होगी और उनको नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा अगला जो बिंदु है साथियों वह है समान अंक बार होने की स्थिति में जो अधिक आयु का आसार्थी है उसी को वरीयता में प्रथम स्थान दिया जाएगा, कम आयु के अभ्यर्थी से उसको ऊपर रखा जाएगा। 8वां जो बिंदु है उसमें बताया हुआ है कि आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का समस्त कैलेंडर निदेशालय स्तर से जारी किया जाएगा। 9वां बिंदु है साथियों जिसमें कि चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किए गए समय पर अगर वह कार्य करने आएंगे तो वह नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। समय सीमा में नहीं आता है उस अभ्यर्थी की वरीयता सूची रद्द कर अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी में नियुक्ति दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद यदि भर जाते हैं तो पद भरने के बाद में उनको हटा दिया जाएगा, अर्थात इनकी नियुक्ति पद भरे जाने तक अस्थायी तौर पर ही की जा रही है। दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 मार्च 21 में वर्णित है। इसके अलावा यहाँ बात की जा रही है गेस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की शर्तों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ गेस्ट फैकल्टी के तहत जो मानदेय दिया जाएगा वो
इस प्रकार से पदवार रहेगा। यहाँ अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए यह कक्षा 1 से 8 अध्यापन कार्य रहेगा। प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये का रहेगा और अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 का रहेगा। 21,000 से कम भी हो सकता है। यहाँ बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक में कक्षा 9 से 10 के लिए अध्यापन कार्य होगा, जिसमें 350 रुपये मानदेय रहेगा प्रति घंटा और 25,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय रहेगा। इसी प्रकार बात करें प्राध्यापक की, कक्षा 11-12 अध्ययन कराने का कार्य रहेगा, जिसमें 400 रुपये प्रति घंटा का मानदेय रहेगा और 30,000 रुपये अधिकतम मासिक मानदेय रहेगा। इसी प्रकार बात करें शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की, जिसमें 300 रुपये प्रति घंटा मानदेय रहेगा और 21,000 रुपये मासिक अधिकतम मानदेय रहेगा। बात करें प्रयोगशाला सहायक की, तो उसका मानदेय भी 300 रुपये रहेगा प्रति घंटा के हिसाब से और अधिकतम मासिक मानदेय रहेगा 21,000 रुपये। इस प्रकार से यह मानदेय का प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं साथियों अगले बिंदु की। यहाँ गेस्ट फैकल्टी के कार्य की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा और निम्न कार्य कुशलता पाई जाती है, दुराचरण पाया जाता है, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में उसको निर्मुक्त कर दिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति किए जाने के लिए आवेदन एवं आदेश जारी करने संबंधी समस्त जिम्मेदारी पृथक से निदेशालय स्तर की रहेगी और वहां से यह कैलेंडर जारी किया जाएगा। उक्त संपूर्ण कार्यवाही का नियमित और प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा। साथियों इस प्रकार से जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थी हों या सेवानिवृत्त शिक्षक, उन सब के आवेदनों के बाद में इस संपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जो कि एक अस्थायी नियुक्ति है। साथियों इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर।